हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आई एम रामविलास। अपन आज बात करेंगे अपने टेंथ के इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। टेंथ क्लास में इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है। इसको सीधे शुरुआत करने से पहले हमें नॉलेज होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जैसा कि नाइन्थ में हम देखते हैं कि ये दो तरीके के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बट बात ये है कि इसको फिर ये होते तो हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, लेकिन पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो ये क्या होगा, प्लस। और नेगेटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स गेंस होगा। ये क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद क्या है, नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव व्यक्ति किसी के पास जाएगा तो उस व्यक्ति को भी क्या कर देता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहाँ क्या है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ कोई है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, एक बार चला गया तो देखो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 नेगेटिव थे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो अब कितने रहे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो फायदा क्या हुआ कि यहाँ प्लस का 1 फायदा हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन तो दूर चला गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब कहीं से जाता है यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो चार्ज आता है पॉजिटिव, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है तो आता है चार्ज नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की यूनिट क्या होती है। तो ऐसा यूनिट होती है कूलम्ब, जो सी यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे ये कोई वायर है, इसमें चार्ज चल रहे हैं तो इसके सराउंडिंग कितने फील्ड होते हैं, 2 फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। एक तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें दे रखा है पूरा कि प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, जब एट रेस्ट पे होगा कोई चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट पोजीशन पर होगा तो केवल एक फील्ड क्रिएट होता है, वो होता है ये। लेकिन जब वो मोशन में है तो प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, साथ ही यह इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट बात हैं अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसका इम्पोर्टेंट मीन क्या है, थोड़ा ज़्यादा समझें तो चार्ज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी सो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। यानी चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके पास, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है उतना तो जानते ही हो आप, नाइन्थ में भी चैप्टर था। इट इज एडिटिविटी इन नेचर इन ऑलवेज कंजर्व, चार्ज हमेशा कंजर्व रहते हैं, ये ना तो प्रोड्यूस होते हैं ना क्रिएट, यानी या ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय अपन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर नेगेटिव है, इसकी वैल्यू कितनी है ये दे रखी, -1.6 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन ये सभी नाइन्थ में हैं और आपको नॉलेज होगा इतना। देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस, इसलिए इसके ऊपर भी वैल्यू है माइनस। प्रोटॉन की बात होता है P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, तो यही सेम वैल्यू रहती और सिंबल साधा था पॉजिटिव का। ठीक है, ऐसा अपन देखते हैं। क्वांटिजाइजेशन क्या होता है, देखो क्वांटिजाइजेशन का मतलब होता है कि Q इक्वल टू प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, और इंटीजर में होगा, और होगा कौन, इलेक्ट्रॉन होगा, सीधी बात है। तो Q प्लस माइनस N ही होता है। चार्ज हमेशा इंटीजर वैल्यू रखता है, ना इसमें फ्रिक्शन वैल्यू होती है ना ही इसमें डेसिमल वैल्यू होती है। ठीक है, हम ऐसा कभी भी नहीं कह सकते कि 1.5 चार्ज 1.5 Q, ऐसा नहीं, यहाँ सीधा होगा 3Q 2Q। ठीक है, यानी कि पूरा अपन देखते हैं कि 1 2 3 4 5 डॉट N इंटीजर, ये प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके की वैल्यू यहाँ होगी। तो
तो कहने का मतलब है प्लस ये होता है एन ई, लास्ट में जाके इंटीजर वैल्यू एन ई आ जाती है, वो प्लस चार्ज भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। देखिए इलेक्ट्रिक करंट जब आपका चार्ज फ्लो होता है तो ही इलेक्ट्रिक करंट अपन बोल सकते हैं। देखो फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटेलिक वायर ड्यू टू दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर यूज्ड। जो दो तार यूज होते हैं उसके बीच के सिरे होते हैं, उनमें पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो वो चार्ज क्या करता है, फ्लो होता है। हाई पोटेंशियल टू लोएस्ट पोटेंशियल, वो फ्लो होता है चार्ज, तब जाके इलेक्ट्रिक करंट बनता है। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। नेक्स्ट आगे डेफिनेशन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। किसी भी यूनिट टाइम के पर्टिकुलर एरिया से जितना चार्ज फ्लो होता है वही आपका इलेक्ट्रिक करंट है। जैसे ये कोई वायर बना लिया मैंने, इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो ये यूनिट एरिया होता है, यानी यूनिट को अपन ने लिखा अपॉन और यूनिट टाइम, तो अपॉन के नीचे आएगा टी, और क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज, और हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल क्यू अपॉन टी, ठीक है। वही यहाँ दे रखा है मैथमेटिक तरीके से I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है। Q देखो, Q की यूनिट आ गई कुलाम और T की है सेकेंड, तो कुलाम अपॉन सेकेंड क्या कहलाता है, वापिस एम्पियर। कुलाम अपॉन सेकेंड क्या कहलाता है, एम्पियर। हम अपने जो घरों के अंदर करंट है, लाइट है, बिजली है, उसको अपन देखते हैं कि मीटर के अंदर KWH आता है, किलोवाट आवर, तो उनका मेजरमेंट होता है। लेकिन कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लाते हैं तो उसके ऊपर एम्पियर की वैल्यू होती है कि इसको इतने करंट की नीड होगी, ठीक है। तो इसको अपन इलेक्ट्रिक करंट को कैसे अपन बना सकते हैं कि ये सर्किट डायग्राम है इसका, या फिर अपन कैसे बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कलर अपन चूज करते हैं दूसरा। जैसे यहाँ मैंने कहा ये कोई बल्ब है, इसको मैंने यहाँ एक बैटरी से कनेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ है एक की, इसको मैंने अभी ऑन किया, देखो की के बीच में डॉट है तो ये अभी ऑन है, करंट चलेगा अभी पॉजिटिव से नेगेटिव, ये प्लस, और ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, इसके अंदर ये लाइट आ गई, ठीक है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव, तो मीन्स यहाँ क्या है, यहाँ यह बताया जा रहा है कि ये जो बैटरी है और ये जो की है, जो हम कह सकते हैं कि अभी ऑन है, और ये बल्ब हैं, इन सभी का कॉम्बिनेशन से एक क्लोज सर्किट बनेगा, और इसी क्लोज सर्किट से अपन क्या कहेंगे कि करंट फ्लो करेगा। यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस बल्ब तक होते हुए जो करंट वापस आएगा नेगेटिव पे, तो उसके लिए अपन को नीड पड़ेगी एक सर्किल पाथ की। ये पाथ भी क्लोज होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ से ओपन कर दिया तो यहाँ करंट फ्लो ही नहीं होगा, बल्ब बंद हो जाएगा। इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि बल्ब ऑन तभी होगा जब आपका इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन होगा या क्लोज होगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ अपन एक एमीटर लगाते हैं, करंट जिधर से एंटर होगा वहाँ प्लस और करंट बाहर निकलेगा वहाँ माइनस। यानी एमीटर का मतलब यह है, एमीटर करंट को मेजर करता है, ये एम्पियर में वैल्यू आती है, इसलिए यहाँ ए आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं पूरी वैल्यू जिसके अंदर अपन देख सकते हैं आगे न्यू अपन कह सकते हैं कि आगे I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी यहाँ आ गया। तो Q इज दी नेट चार्ज दैट फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शंस ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम t। Q पूरा चार्ज है और यहाँ डायरेक्शन बता दी गई है। देखो डायरेक्शन का सीधा मैं बता देता हूँ, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लेता हूँ। जैसे ये अपन का आ गया कैपिटल T, देखो ध्यान दो, कैपिटल T और ऐसा ही कैपिटल T है, ये इन दोनों को सुला दिया। मैंने कहा ये कैपिटल T तो SS हो गया, फिर इसके पास ये स्मॉल कैपिटल T है SS हो गया। ये कैपिटल T वाला तो होगा प्लस और स्मॉल वाला होगा
माइनस। ऐसे ही बहुत सारे हैं, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी कि अपन कैसे सर्किट ऐसे बनाए, जैसे मैंने कहा कि आपको बनाना है एम्पियर, ठीक है। तो ये टी वाला समझ में आया, टी बनाया, इसको सुला दिया ऐसे, बड़ा टी पॉजिटिव छोटा टी माइनस, सीधी सी बात। ए कॉम्बिनेशन तो ये कहलाएगा सेल, क्या कहलाएगा, सेल। एटलीस्ट टू सेल एंड मोर देन टू, तो ये कहलाएगा बैटरी, इसको अपन कहेंगे बैटरी। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल है उनको अपन कहेंगे, एक कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव नेगेटिव का, तो वो सेल कहलाता है। बट टू एटलीस्ट टू एंड मोर देन टू कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। और एमीटर कैसे अपन बना पाएंगे, तो देखो रटने की कोई नीड नहीं है, जैसे अपन घड़ी बनाते हैं वैसे बना दिया ये। इसमें जैसे ही करंट एंटर करेगा वहाँ आएगा प्लस, जिधर से बाहर निकलेगा वहाँ आएगा माइनस, और एमीटर तो एमीटर का ए आ गया। ऐसे ही वोल्ट मीटर बनाएंगे, तो देखो ये का ये सेम, जिधर करंट एंटर होगा वहाँ पॉजिटिव, जिधर करंट बाहर निकलेगा वहाँ नेगेटिव, और यहाँ वोल्ट मीटर का वी आ गया, सीधी सी बात। हाँ, अब इसको कॉम्बिनेशन कैसे करें, एमीटर होता है सीरीज में, किस में होता है, सीरीज में, लेकिन वोल्ट मीटर होता है पैरेलल में, ठीक है। सीरीज में एमीटर होता है लेकिन वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट का मेजर करता है, जबकि आपका वोल्ट मीटर केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में। आगे बात करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, देखो ये रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, जो जितना भाई अपन ने कहा था कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा कम बताया था मैंने, नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन बहुत एक्सप्लेन करूंगा, या अभी बता देता हूं। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी भी वर्क डन होता है कि प्लस आपका क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज को पॉजिटिव चार्ज मानोगे, और ये आ गया आपका ए पॉइंट, ये आ गया बी पॉइंट। इस क्यू चार्ज को इस ए पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन हुआ वो आपके पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ए और बी पॉइंट पर जितना पोटेंशियल है उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को अपन लिखते हैं वी से, और ए पॉइंट पर है तो वी ए माइनस वी बी, ये तो हो गया ए और बी का डिफरेंस। वो किसके बराबर है, इस क्यू चार्ज को यहाँ तक लेकर आने में वर्क डन डब्ल्यू अपॉन किस चार्ज को लेकर आए, क्यू को, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि एक यहाँ होता है कि जैसे एक अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें एक आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या चीज़ होती है, देखो वी ए माइनस वी बी हमने देखा, लेकिन हमने कहा वी बी अपना है इन्फिनिटी पे। जब कोई चीज़ इन्फिनिटी पर रहती हो तो उसका वैल्यू जीरो, तो वी बी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे है। तो वी ए माइनस जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, वी ए की डब्ल्यू अपॉन क्यू। हाँ, जब आपको डिफरेंस पूछता है तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू आंसर काम में आएगा। आपको केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, आगे डिफरेंस नाम नहीं है, तो वी ए माइनस जीरो यानी वी ए बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। यानी किसी भी पर्टिकुलर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी भी पॉइंट से अनदर पॉइंट पर लेकर आने में जितना वर्क डन किया जाता है, वही उन दोनों पॉइंट पर जो प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस है उनके डिफरेंस के इक्वल होगा, ठीक है। और जब आप इन्फिनिटी से लाते हो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर में। इनकी यूनिट क्या होती है, देखो हमने पढ़ा था डब्ल्यू अपॉन क्यू, इसकी यूनिट होती है जूल और इसकी होती है कुलाम। जूल अपॉन कुलाम को कहते हैं वोल्ट। इसको किस में मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर में। वापस बना देता हूँ, जिधर करंट प्लस माइनस, और ये हो गया वी। ये कंबाइन कैसे होगा, ये पैरेलल में होगा, ठीक है। और बात करते हैं आगे,
जैसे ओम्स लॉ है, ये रिलेशनशिप देता है किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। तो करंट थ्रू ए कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। यानी ये क्या कहना चाहता है कि जो कोई तार है इसके दोनों सिरों के, यानी मैंने कहा ये P और Q, ठीक है, इधर से करंट है I और इधर का जो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो V। तो इसने कहा V प्रोपोर्शनल I, ये रिलेशनशिप देता है। इसमें ग्राफ कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। देखो याद रखो ये V और ये I, तो हमेशा याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब आता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ तभी आता है जब वो रिलेशन हो प्रोपोर्शनल का। यहाँ I बढ़ेगा तो V भी बढ़ता है, मतलब ऐसा प्रोपोर्शनली। ये थ्योरी बताई गई थी साइंटिस्ट के द्वारा, तो हम भी यहाँ लेते हैं 10th में। ग्राफ आएगा इसका सीधी लाइन, V और I के बीच में एकदम सीधी लाइन ग्राफ आता है। नेक्स्ट और बात कर लेते हैं कि इसमें V प्रोपोर्शनल I तो आ गया, तो V इज इक्वल टू RI आएगा, यानी R तो आएगा आपका कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं रेजिस्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है वो R होगा और कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी, तो यहाँ फॉर्मूला हम कहते हैं V इज इक्वल टू IR। देखो V बराबर इंडियन रेलवे, याद रखने का तरीका विशाखापट्टनम इंडियन रेलवे, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी बात है कि V और I में रिलेशनशिप होता है, ओम्स लॉ, ठीक है। जब आपका ये सारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो, सभी जो प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर होता है इसकी कांस्टेंट होता है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक जो वायर है उसमें फ्लो होने वाला करंट उसके पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर V इज इक्वल टू IR आ गया, रेजिस्टेंस आ गया R, ठीक है। अब आगे मैं बता देता हूँ। जैसे V इज इक्वल टू IR आया था इंडियन रेलवे, विशाखापट्टनम इंडियन रेलवे, एक ट्रिक थी I इज इक्वल टू Q/T, अभी तक फॉर्मूले VA माइनस VB, ये पोटेंशियल डिफरेंस था W/Q, और एक आया था जब इन्फिनिटी हो गया तो सेम टू सेम W/Q। इसको एमीटर में मेजर करते हैं, ये और ये वोल्टमीटर में मेजर होते हैं, और इन दोनों का जो रिलेशनशिप है I और V का, वही तो ओम्स लॉ कहलाता है। वही तो क्या कहलाता है, ओम्स लॉ कहलाता है। तो ओम्स लॉ इज ए रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I, और प्रोपोर्शनल ग्राफ होगा तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, V और I में। ये बोर्ड 2018 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट में, कि अपन कहते हैं कि प्रतिरोध होता है, यानी रेजिस्टर होगा R क्या होता है, ये रेसिस्ट करेगा, ये क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा फ्लो ऑफ करंट का। फ्लो ऑफ चार्ज बोल दो या करंट बोल दो, फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या करता है, रेसिस्ट करेगा, तो नाम हो गया रेसिस्टर। अब इसको कैसे समझे, देखो रेसिस्ट करेगा तो नाम हो गया रेसिस्ट, हिंदी में इसका मतलब होता है विरोध। जब कोई विरोध करता है तो वो क्या होता है, विरोधक, यानी रेसिस्ट करेगा तो हो जाएगा रेसिस्टर। जैसे हमने कहा कोई कूल करता है, कूल कौन करता है, तो आप बोलोगे सर कूल तो कूलर करता है। कूल कौन करता है, कूलर करता है। हीट कौन करता है, हीटर, ठीक है। तो कुल मिलाकर हीट हीटर करता है, कूल कूलर करता है, और हम कह सकते हैं कि स्वेट, यानी जो पसीना होता है वो उत्पन्न करती है स्वेटर। स्वेटर जो पसीना उत्पन्न करती है, हीट है जो हीटर उत्पन्न करता है, कूल है वो कूलर उत्पन्न करता है, जनरेट है वो जनरेटर जो हम कह सकते हैं, या फिर आर है जो रेसिस्ट करता है, और रेसिस्ट कौन करता है, वो करता है रेसिस्टर, इसलिए आर के लिए आता है वर्ड रेसिस्टर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं, देखो आर से आ गया रेसिस्टर। रेसिस्टर क्यों, जिस तरीके से कूल कूलर करता है, हीट हीटर करता है, वैसे रेसिस्टर करता है। जैसे हम कहते हैं चार्ज के आगे आ गया ER, तो जो नाम हो जाता है चार्जर, क्योंकि ये चार्ज करने का काम करता है। जैसे मैंने कहा टीच,
तो आ गया ER तो नाम हो गया टीचर। ठीक है, तो हर तरीके से अपना एक फंडा होता है समझाने का। रेसिस्ट से रेसिस्टर जो काम करेगा वह कर्ता का रूप लेता है। जैसे हम कहते हैं वर्क, तो वर्क से क्या हो गया, वर्कर, कार्य, कार्यकर्ता। तो उसी तरीके से हम यहाँ समझते हैं। तो यहाँ आज अपन ने देखा एमीटर, वोल्टमीटर, इनका कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड क्या है, ओम्स लॉ क्या है, उसका रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो कुछ ब्रीफ्स बातें यहाँ बताई है, कुछ अपनी बुक से आप रीड करें। ठीक है, थैंक यू। और अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये अपने वीडियो है वो शेयर ज़रूर करें। ठीक है, जय हिंद।